हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो ये हमारी पोएम होने वाली है द सेकंड कमिंग, डब्ल्यू बी ईस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसके बाद ये पोएम इन्होंने लिखा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा उसके बारे में ये बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का और 1919 में ये इन्होंने लिखा था। ओके, सो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये पोएम। यस, first line है turning and turning in the widening guard the falcon cannot hear the falconer। तो यहाँ पे इन दो लाइंस का मतलब समझिए। एक बाज पक्षी है जो गोल गोल चारों तरफ घूम रहा है, वो फैल्कॉन है। द फैल्कॉन मतलब एक बाज पक्षी है और उसको बताया गया, और वो फैल्कनर की नहीं सुन रहा, यानी कि अपने मालिक की नहीं सुन रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट यानी कि चीजें बिखर गई हैं। सेंटर कैन नॉट होल्ड यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है, नियंत्रण है, वो अब खत्म हो चुका है। समाज की नींव ढह रही है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड यानी कि समाज में चारों तरफ केवल अराजकता ही हावी है, यानी कि अव्यवस्था ही फैली हुई है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डूम्ड। तो ये कह रहे हैं कि चारों तरफ खून की लहरें उठ रही हैं, हर जगह हिंसा और विनाश है, हर जगह हिंसा और विनाश फैला हुआ है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन यानी कि मासूमियत और पवित्रता यानी कि नैतिकता सब कुछ खत्म हो चुका है, खत्म हो चुकी है, सब डूब चुका है। ड्रोन मतलब सब खत्म हो चुका है। द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी यानी कि अब यहाँ पे कह रहे हैं द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो आत्मविश्वास खो बैठे हैं। वाइल द वर्स्ट यानी लेकिन जो बुरे लोग हैं उनके अंदर आर फुल ऑफ पैशनेट, उनके अंदर बहुत ज्यादा पैशनेट है, जुनून, और वो ताकत से भरे हुए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखें। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, तो वो कह रहे हैं कि निश्चित ही मतलब सेकंड कमिंग मतलब दूसरा आगमन आने वाला। दूसरा आगमन किसका ये कह रहे हैं? तो दूसरा आगमन बेसिकली ये यहाँ पर ईसा मसीह के पुनः आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड कमिंग जो है वो यहाँ पर ईसा मसीह के पुनः आगमन के बारे में है। यहाँ ईसाई धर्म में सेकंड कमिंग का मतलब यही है कि मसीह यानी क्रिस्ट का पुनः आगमन होने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, तो कह रहे हैं कि निश्चित ही ईसा मसीह का दोबारा जन्म होने वाला है। द सेकंड कमिंग हार्डली, द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोस वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी। तो ये क्या है? मुंडी ट्रबल्स माई साइड। तो ये यहाँ तक का समझिएगा। यहाँ से देखते हैं। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। ये दो बार है, यहाँ रिपीटेड है, देखिएगा ये दोनों लाइन रिपीटेड है। दोनों का मतलब ये है कि ईसाई धर्म में सेकंड कमिंग का मतलब है कि ईसा मसीह का पुनः आगमन होना, उनका पुनः जन्म होना। द सेकंड कमिंग हार्डली, ये फिर से बोला है इन्होंने, आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी ट्रबल्स माई साइड। तो ये स्पिरिचुअस जो है ये एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है एंशियंट ग्रीक के टाइम पे। तो ये कह रहे हैं मेरी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य आता है, मेरी आंखों के समय एक विचित्र दृश्य आता है। ट्रबल्स माई साइड समवेयर इन सैंड्स ऑफ डेजर्ट, वो देख रहे हैं कि रेगिस्तान की रेत में कहीं मेरी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य आता है, रेगिस्तान में रेगिस्तान की रेत में कहीं। शेप विद लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, एक एक बॉडी उसने देखा, एक प्राणी देखा जो कि जिसका शरीर जो है शेर का है, विद लॉइन बॉडी, एंड जो हेड है वो मैन का है, जो सिर है वो इंसान का है। यानी कि स्फिंक्स जो है, ये स्फिंक्स इसकी आकृति वाला ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है एंशियंट ग्रीक टाइम का। ओके, अगेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, यानी कि उसकी नजर खाली है, यानी कि नजर जो है वो खाली है और निर्दयी है जैसे तपता हुआ सूरज। पिटीलेस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाइस, वो कह रहा है कि वो अपनी जो पैर हैं, जांघें, उनको घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। while all about it real shadows of the indignant desert bird। तो वो कह रहे हैं while all about it real shadows of the indignant desert bird, वो कह रहे हैं कि अंधेरा फिर छा जाता है
वो कह रहे हैं कि चारों तरफ गुस्से में रेगिस्तान पक्षियों की परछाइयां मंडरा रही हैं। While all about the real shadows of the indignant reserve bird, यानी चारों तरफ जो रेगिस्तान के पक्षी उनकी परछाइयां दिख रही हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, वो कह रहे हैं आगे कि अंधेरा फिर छा जाता है, इसके बाद अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो दैट 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे पता है, मुझे समझ में आ गया है, बट नाउ आई नो, मुझे समझ में आ गया है दैट 20 centuries ऑफ स्टनी स्लीप, यानी कि 20 सदियां जो ईसा मसीह के जन्म से अब तक की हैं, दैट 20 centuries यानी ये ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक की जो 20 सदियां हैं, वो पत्थर जैसी नींद जो थी ऑफ स्टनी स्लीप और वेक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल, यानी कि अब वो एक झूलते पालने से एक दुःस्वप्न, यानी कि जो कृष्ण कृष्ण का जन्म होता है वो एक दुःस्वप्न यानी कि बुरे सपने में बदल गया है। उसके बाद देखिएगा, एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट स्लचेस टुवर्ड्स बेथलम टू बी बॉर्न। तो वो आगे कह रहे हैं, और अब यह क्रूर पशु, एंड व्हाट रफ बीस्ट, तो ये क्रूर पशु यानी कि ये जो पक्षी है बाज जिसको बोला है, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, यानी कि इसका आखिरी समय आ चुका है, आखिरकार इसका आखिरी समय आ चुका है। ये ढीली चाल स्लचेस टूवर्ड्स, ढीली चाल से बैथलम की ओर जन्म लेने के लिए जा रहा। ये पक्षी जो है बैथलम की ओर जन्म लेने के लिए जा रहा। बैथलम क्या है? जहाँ पे कृष्ण का, जीसस का जन्म स्थान है, जीसस का जन्म स्थान है, वहां उधर तरफ जा रहा है ये। तो ये था, ये पूरी लाइन। तो ये जो यीस्ट की कविता है, ये समाज की एक जो अराजक स्थिति है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, और वहां पे हिंसा और विनाश जो होता है उसका यहाँ पे एक तरीके से दिखाया है इन्होंने पोएम के थ्रू। सेकंड कमिंग यानी एक नया युग आने वाला है, लेकिन यहाँ पर ईसा मसीह का नहीं बल्कि किसी एक भयानक और मानवीय, जहाँ ह्यूमैनिटी नहीं होगी, वैसी शक्ति के आगमन का ये बात कर रहे हैं। कवि मानते हैं कि 2000 वर्षों से जो सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से चली आ रही है वो अब खत्म हो रही है, उसकी जगह एक भयावह युग जन्म ले रहा है। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, उसी के बाद जो तबाही आई थी, उसी के बाद इतना व्यथित हो गए थे कि उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट दिख रहा है युद्ध के बाद की स्थिति और वहां के लोगों का जो मेंटल स्टेटस हो जाता है, तो वो इस कविता में आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।